एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और हम घर आ गए हैं। आज 7वें दिन घर हम अपने आ गए हैं। लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं है फ्रेंड। मुसीबत जैसे कहते हैं ना, हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी है। जब हम लखनऊ में थे, अभी कल की बात है, कल के एक दूसरे दिन, और मम्मी उधर एडमिट, पूजा उधर एडमिट, और इतनी बड़ी मुसीबत हमारे, सब कुछ ख़त्म हो गया गाइस। सब तहस नहस हो गया। मामी ने ज़िंदगी में इतने सारे दुख देखे, इतना सब कुछ देखने के बावजूद माना कि जीजू दीदी को नहीं मानते थे कुछ सालों से, मतलब 4-5 सालों से। दीदी को मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे, खाना नहीं देते थे, मतलब जो भी था। लेकिन दीदी ने कभी भी उनके खिलाफ़ कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करी थाने में, या कोई भी एक्शन नहीं उन्होंने लिया था। कि एक लड़की को होता है ना कि पति है तो बहुत, मतलब भले जैसा भी है, लेकिन एक लड़की के लिए उसका पति बहुत मायने रखता है। एक आड़ जो बोलते हैं ना, पति की आड़ होती, कोई उंगली नहीं उठा सकता एक औरत पे। और भगवान ने ऐसा कर दिया गाइस, मेरी तरीके से मेरी दीदी भी हो गई। जीजू अब इस दुनिया में नहीं है। मैं हॉस्पिटल में थी लखनऊ में, और जैसे मामी का कॉल आया ना, मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। ऐसी सिचुएशन थी कि ना मैं मम्मी को बता सकती थी ना पूजा को बता सकती थी। और तुरंत भाई के साथ मैं हॉस्पिटल गई, लखनऊ के ट्रामा सेंटर। वहाँ पे दीदी जीजू को लेके गई थी। सब खत्म हो गया फ्रेंड। चारों तरफ से इतनी मुसीबत। मेरी जैसी मेरी दीदी हो गई। इतना दुख तकलीफ वो सहती थी, कुछ भी था, लेकिन एक बच्चों के सर पे उनका पिता का साया था, हाथ था, तो कोई टेंशन नहीं थी। 3-3 बच्चे हमारी दीदी के हैं, अभी छोटे छोटे हैं। एक है 4-5 साल का, एक 9 साल का, एक 10 साल या 11 साल का। क्या है अभी उन लोगों बच्चों की एज? अभी तक तो बच्चों ने देखा कि पापा मम्मी के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। आज पापा ही नहीं है, बच्चे बहुत रो रहे थे। बच्चों को संभालना, दीदी को संभालना हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती, क्योंकि जब से मेरे साथ हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन मेरी दीदी थी यार, मैं कैसे उनको वहाँ अकेला छोड़ देती। मैं दौड़ के गई दीदी मिलने, जीजू को देखा। गाइस, सब खत्म हो गया, सब खत्म। हम लोग हॉस्पिटल में थे, यहाँ जीजू की कल मिट्टी हो गई है। सब कुछ डाइंट। दीदी से मिलने जाऊंगी, बच्चों से मिलने जाऊंगी। क्योंकि बस मैं यही कहती हूँ, जीजू नहीं है तो उनकी फैमिली उनका सपोर्ट करे बस। जैसा मेरे साथ में हुआ वैसा ना करे बस, इसलिए। क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं, हम लोग चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि सब बिगड़ गया है वैसे भी। अब और नहीं बिगड़ना चाहिए। 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी एक माँ अकेले कैसे करेगी? सभी को साथ देना चाहिए। मैं तो अपनी दीदी के
हमेशा साथ रहूँगी, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी हूँ 24 घंटे में। वो जिस टाइम भी मुझे बोलेंगी ना, मैं दौड़ के जाऊँगी उन बच्चों के लिए, दीदी के लिए। अभी वो अपनी ससुराल में है, ससुराल उनकी हमारे ही विश्वा में ही है, पास ही में है, 3-4 किलोमीटर दूरी पे है। लेकिन मम्मी मुझे नहीं मना कर रही हैं, कह रही है तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं रात भर नहीं सोई हूँ। मुझे यार जो चीज मैंने झेली, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बस मैं दीदी के बारे में, बच्चों के बारे में सोचती रही हूँ। मेरे पीछे का माइंड दर्द होता है गाइस, इसलिए मुझे डर लगता है, मैं ज़्यादा रोना नहीं चाहती। क्योंकि जब से मेरे साथ में हुआ है तब से मेरा ये, जब जब मैं रोती हूँ तो मेरा ये पीछे का ये बहुत दर्द करता है। हॉस्पिटल से निकली थी और जब जीजू को देखने गई तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत पेन हुआ है। मम्मी कह रही है अभी 1-2 दिन रहने दो, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। आज तीसरा दिन है, कल मिट्टी हुई जीजू की। नहीं तो मैं कल जाऊंगी उन दीदी से मिलने, बच्चों से मिलने। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ हमारी दीदी को, ईश्वर इस दर्द से उभारने की शक्ति देना, उन बच्चों को भी, उनके पूरे परिवार को। बहुत यार दुखद हुआ है हम लोगों के साथ में। आप ये समझ लो मम्मी और पूजा अभी पूरी तरीके से तो बिल्कुल अभी बेड रेस्ट है। मामी अभी आई हैं, खाना ना मामी को मैंने खिलाया, रो रही थी यार, बूढ़ी आंखें हैं। अब पूरा अभी समझ लो मायके से पूरा सब कुछ मेरा भाई करेगा, जो भी है वो हमारी अपनी है। और मामी बहुत परेशान है यार, सोच लो मामी अब कैसे क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कोई रास्ता नहीं है हम लोगों के पास निकल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बच्चों को देखना है। बस यही हिम्मत बना के रखिए कि बच्चों को देखना है, बच्चों के भविष्य को देखना है, दीदी को देखना है। दीदी मेरी ना इतनी सूख गई, इतनी सूख गई हैं, टेंशन नहीं थी उनको इतनी कि मैं समझ लो मैं हॉस्पिटल में उनको पहचान नहीं पाई कि ये हमारी दीदी हैं। इतनी, मैं तो बहुत दिन बाद मैंने देखा भी दीदी को, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड। मामी खाना नहीं खा रही थी, ज़बरदस्ती मैंने कहा खिला दूँ, क्योंकि दीदी से मिलने जा रही हैं, सॉल वगैरह उनको देने के लिए, ठंड होने लगी है। क्योंकि दीदी लखनऊ में रहती थी, लखनऊ में ही जीजा एक्सपायर हुए। और कैसे हुए, क्या हुआ, ये सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगी। और बस जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है हम लोगों के साथ में। एक तो इधर इतनी बीमारियां, ऊपर से जीजू भी चले गए, मम्मी पूजा लोग देख भी नहीं पाई। ये समझ लो ऐसी सिचुएशन, मैं ही पहुंच गई थी, मैं भाई पहुंच गए थे वहाँ पे। जैसे हम लोगों ने सुना हॉस्पिटल तुरंत गए, हमने कहा नहीं दीदी वहाँ अकेले होंगी, मामी होंगी अकेले। क्योंकि उस दिन पता है, जिस दिन जीजू गए ना, उस दिन उनके ही बेटे का बर्थडे था, यानी कि दीदी के लड़के का, बड़े वाले लड़के का बर्थडे था। उसी दिन जीजू की डेथ हो गई। तो मामी पहले से थी वहाँ पे, बर्थडे था ना इसलिए, और हम लोग तो हॉस्पिटल में ही थे। चलिए फ्रेंड, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मेरी दीदी को हिम्मत दीजिए, क्योंकि उनको 3-3 बच्चों को संभालना है। और मैं, अब वो मेरे भी बच्चे यार थे ही, लेकिन अब तो मैं उनके लिए जितना मैं अनिका के लिए करती हूँ ना, मैं उनके लिए भी करूँगी, जितना मुझसे हो सकता है। मैं पूरा साथ दीदी का दूंगी और हमेशा निभाऊंगी। दीदी आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ। मैं आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, बहुत अच्छे से। चलिए फ्रेंड, जैसा भी कुछ होता है आपको बताऊंगी आगे, लेकिन हम लोगों की
सब कुछ खराब ही हो गया यार, सब बेकार। आज डेट है 8 तारीख, और जीजू 6 तारीख को एक्सपायर हुए हैं। चलिए फिर, अपना आप लोग ध्यान रखिए। क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामी को नीचे देखती हूँ, दीदी के घर जा रही हैं, और क्योंकि बच्चों को भी वहाँ देखना है। दीदी किस किस को संभालेंगी, 3 बच्चे हैं यार उनके, है ना। तो मामी जा रही हैं, मामी को देखते हैं जाके नीचे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।